देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 2023 का आम बजट आ चुका है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी साथ में हैं। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपके मंत्रालय के लिए और देश के लिए ये बजट कैसा है? नहीं, देखिए, देश के लिए ये बहुत ही एक तरह से एक अहम बजट है, क्योंकि ये अमृतकाल का पहला बजट है और पहली बार जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार 45 लाख करोड़ का बजट निर्मला जी ने पेश किया है पार्लियामेंट में, और उसमें 13-13.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कभी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में इतना बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमारे देश के आने वाली पीढ़ी के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐसा एक प्रोग्राम कभी नहीं हुआ है। एक वो, दूसरा, एक तरह से ये एक बजट है फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर रेडी युवाओं के लिए स्किलिंग, 160 नर्सिंग कॉलेजेस क्रिएट करना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाना युवाओं के लिए इस बजट में, क्योंकि ये अमृतकाल का एक पहला बजट है, बहुत ही फ्यूचर रेडी बजट है ये। और तीसरा, जैसे कृषि हमारे किसान भाइयों के लिए और एमएसएमई के लिए क्रेडिट में ज़्यादा इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, और डिजिटलाइजेशन का एक तरह से बहुत ज़्यादा फोकस, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से जो सरकार और सिटीजन के बीच में ट्रस्ट बना है, जो एक तरह से जो 60 साल से हमारे देश में वो ट्रस्ट था नहीं, उस ट्रस्ट को ज़्यादा करना, उसको एक्सेलरेट करना, उसका भी बड़ा साफ तरह से वित्त मंत्री ने बजट में बोला है, पेश किया है। इसी में मैं एक सवाल आपसे जोड़ना चाहूंगा कि डिजी लॉकर और आधार के तहत केवाईसी कितनी महत्वपूर्ण होगी आगे चलकर, क्योंकि पूरी तरह से पेपरलेस होगी और बड़ी आसानी से ये व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। एकदम जो प्रधानमंत्री के विजन, उनका विजन रहा है, वो आज साकार हो रहा है कि लोगों को सरकार के साथ जो उनका एक तरह से एंगेजमेंट होगा, बड़े इजी होगा, और ई केवाईसी में सुधार के कारण जो मल्टीपल ई केवाईसी का एक तरह से जरूरत पड़ता था, वो नहीं होगा। और डिजी लॉकर के कारण एक बार अगर एक सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो उसके बाद सरकारी कोई भी और दूसरे सर्विस के लिए आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। और डिजी लॉकर के कारण, डिजी लॉकर के तहत आपको एक बार ही करना पड़ेगा। तो एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद गवर्नमेंट, ईज ऑफ एंगेजिंग विद गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही एक अहम स्टेप है। आपके मंत्रालय से जोड़ करके जो एक कदम सरकार की ओर से उठाया गया है बजट में, खासतौर पर मैं कहूंगा कि 7000 ई कोर्ट्स की स्थापना की जो घोषणा है वो बहुत अहम है, क्योंकि देश में 4 करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, आपके मंत्रालय के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा एक तरह से विजन रहा है कि डिजिटलाइजेशन से ही हम हमारे देशवासियों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। और जो आप कह रहे हैं, हमारे कोर्ट सिस्टम में पेंडेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, अहम इशू है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हम सब जानते हैं। और हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं, सबसे पुराने डेमोक्रेसी है, तो एक तरह से हमें ये भी तय करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने तय कर लिया है, उनका संकल्प है कि दुनिया का सबसे बड़ा जस्टिस, सबसे अच्छा जस्टिस सिस्टम, सबसे डिजिटल जस्टिस सिस्टम भी भारत में ही हो। तो ये ई कोर्ट का जो विजन है, उनका ई कोर्ट का विजन यही है कि हमारे कोर्ट सिस्टम, पूरे के पूरे कोर्ट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट टू सुप्रीम कोर्ट को हम डिजिटाइज करें, और ताकि उससे पेंडेंसी कम हो और आसानी से हमारे नागरिक को न्याय मिले, जस्टिस मिले। एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा कि 5G के लिए 100 रिसर्च सेंटर्स की घोषणा की गई है, जिसमें शोध किया जाएगा उसके बारे में, और आगे जो व्यवस्थाएं होंगी उनको लेकर के। तो ये व्यवस्थाएं क्या होंगी और ये किस तरह के शोध होंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाएगी इन सेंटर्स के जरिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
देखिए, आप अगर देखेंगे और आप समझेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब भी डिजिटलाइजेशन का कोई भी पॉलिसी बनाया है, उन्होंने स्टार्टअप्स, भारत के स्टार्टअप्स को मन में हमेशा रखा है। तो आप यूपीआई में देखेंगे कि यूपीआई में जो फिनटेक का एक इकोसिस्टम बना है, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बनाया है, वो इसीलिए बना है क्योंकि सरकार ने यूपीआई से हम एक 60 साल पुराना प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है। जो गरीब के हाथ में पैसा जो पहले बिचौलिया ले लेते थे, हम अभी डीबीटी के द्वारा उसको डायरेक्टली देते हैं, विदाउट लीकेज, विदाउट करप्शन। तो 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐसे दो टेक्नोलॉजी हैं जिनके दोनों में सरकार और लोगों के लाइफ में काफी बदलाव ला सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय किया है कि उनके जो एप्लीकेशंस बनेंगे, उनके जो नए नए जो क्या टेक्नोलॉजी बनेंगे 5G के या AI के, उनको बनाएंगे हमारे देश के स्टार्टअप। तो ये 100 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 5G के, 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस AI के, उसमें हम सरकार पैसा देगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जुड़ेंगे और हमारे जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो वहां पर जुड़ के अपने स्टार्टअप्स क्रिएट करेंगे, अपने नए नए इनोवेशन और एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ताकि देश के सिटीजन्स को नए नए एप्लीकेशंस का एक बेनिफिट मिले। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक पावरफुल आइडिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दुनिया को दिखाया कि हमारे युवा में कितनी काबिलियत है, कितने कैपेबिलिटीज हैं, और 5G की इस दुनिया में जो एक बहुत ही मॉडर्न दुनिया है, और AI के दुनिया में जो एक बहुत मॉडर्न दुनिया है, वहां पर भी हमारे युवा शक्ति देश को आगे लेके जाएगा। और दुनिया के जो कंज्यूमर्स होंगे, वो यहाँ के AI टेक्नोलॉजी और यहाँ के 5G टेक्नोलॉजीज से उनको प्रभाव होगा। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं, और इस बजट में भी वित्त मंत्री ने उसकी चर्चा की है, बजट में खास तौर पर। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ट्रांजैक्शंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए सरकार कितनी सतत है, और आपका मंत्रालय किस दिशा में काम कर रहा है? नहीं, ये बहुत सही आपका प्रश्न भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। हमने बहुत पहले कहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पे कहा है कि इंटरनेट पे एक्सक्यूज मी, सेफ्टी और ट्रस्ट, यानी कि जो हम लोगों के उनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमें करना है हम करेंगे। और हम काफी सारे लॉज और रूल्स भी लेके आ रहे हैं जिसका मूल उद्देश्य ये है कि जो जैसे जैसे इंटरनेट में पब्लिक सर्विसेज और अलग अलग के सर्विसेज का फैलाव होता है, हम लोगों को उनके साइबर सिक्योरिटी, उनके सेफ्टी और ट्रस्ट पर भी ध्यान देने के लिए हम लीगल उपाय और रूल्स भी लेके आएंगे, ताकि उनकी सेफ्टी और ट्रस्ट पर भी ध्यान दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना IT MOS राजीव चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट बहुत ही अच्छा है, सबका ख्याल इसमें रखा गया है, और उनका मंत्रालय खास तौर पर उस क्षेत्र में काम कर रहा है जहां पर डिजिटली सुरक्षा की जरूरत है, और उस जरूरत को सरकार नए कानून लाकर भी पूरा करेगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।